हेलो बच्चों, कैसे हो? Good evening, sir. गुड इवनिंग क्रिश। आज हम इसके आगे करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में फाइलम पॉरीफेरा को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे से बात करेंगे। कौन कौन है अभी सेशन में? कौन कौन बच्चे हैं, एक बार बताओ जरा। बट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. कौन कौन है अभी? एक क्रिश है क्या बस? बच्चे बोलते क्यों नहीं है ये? सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। सो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में। अच्छा, सिलेंट्रेटा को हम फाइलम निडेरियन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। दिस फाइलम इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ निडेरिया। ये निडेरियंस भी होते हैं, निडेरिया है ये। और उसके अलावा इनकी जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ज्यादातर कहाँ पे मिलती हैं, अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो इनका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट कहाँ पे है? पानी। Oceans. तो वो हाँ, मोस्टली मराइन है ये। ठीक है, मोस्टली जो है वो मराइन है ये। मराइन और वाटर्स। करेक्ट, कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ये कौन था? अर्णव। यस सर। लास्ट सेशन में कहा थे भाई? सर लास्ट सेशन में मेरा आने का बहुत मन था, लेकिन सर एंड टाइम पे स्कूल का एक ऐसा टेस्ट हो गया जो शाम को ही था, मैं आ ही नहीं पाया क्लास में। ऑल राइट, चलो। देखा था पिछला लेक्चर? सर पिछला लेक्चर अभी मैं नहीं देख पाया, लेकिन सर पिछली पीपीटी से गो थ्रू कर लिया था। कर लिया था। अब उसमें जैसे कई टर्म्स थी, हमने बोला कि बायलेटरल सिमेट्री है, हमने बोला कि यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। तो वो सारे वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए ना। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वो सब आपने देख लिया था। सिलोम का सिग्निफिकेंस क्या है, वो समझ आया था सर? यस सर। फिर ठीक है। तो इसमें जनरल यही था, क्योंकि लास्ट क्लास ज्यादा मेन थी, क्योंकि बाकी तो आप इन जितने भी इस एनिमल किंगडम वाले पार्ट में आप देखोगे, सब में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही मिलेंगे। तो सिलेंट्रेट्स जो हैं दे आर मोस्टली मराइन एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं, इनका नाम निडेरिया क्यों है, एक सवाल यहाँ पे ये बनना चाहिए कि सिलेंट्रेट को हम निडेरियन क्यों बोल रहे हैं। देखिए, निडेरियंस ये इसलिए होते हैं, लेकिन इनका एक यूनिक फीचर है बच्चों। मैं यूनिक फीचर्स पे ज्यादा जोर दूंगा सभी के, क्योंकि लास्ट सेशन में भी जब हमने पॉरीफेरास को पढ़ा था तो उनका जो यूनिक फीचर था या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो था प्रेजेंस ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम। और यहाँ पे निडेरियंस जो है इनको बोलते हैं, निडेरियंस क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल। गुड इवनिंग सर। सर क्या क्या हो गया? अरे खत्म होने वाला है चैप्टर बेटा, अब तू आया है। खत्म, बस ये लास्ट लाइन है हमारी, स्टिंगिंग सेल्स और चैप्टर एंड। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है ये। तो ये है निडोब्लास्ट, हम इसको क्यों कहते हैं? देखो, निडेरियंस हम क्यों कहते हैं, फाइलम निडेरिया की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, और निडेरियंस इसलिए इनको बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल, जिसको हम निडोब्लास्ट बोलते हैं। निडोब्लास्ट, या फिर हम इनको निडोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, निडोसाइट्स भी बोलते हैं इनको। अच्छा, ये कैसे सेल्स होते हैं? Nematoblast भी कहते हैं सर. हाँ बेटा, ऐसा क्यों? ये क्या करती हैं? ये प्रे को किल करती है। जानते हैं आप लोग नीडोसाइट्स का फंक्शन जानते हो क्रिश? क्या काम करती है नीडोसाइट्स? Yes, sir. हाँ, डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने के लिए. डिफेंस में काम करती है। तो इनके पास देखो लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनके पास इसी टाइप के फीचर्स हमें मिलेंगे जो इनको उनके प्रे से बचाए, उनके जो या फिर जो डिफेंस में अपना काम करें। तो निडेरियन जो है ये निडोब्लास्ट इनके पास प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। अब रेडियल सिमेट्री जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो इनके पास सिलोम नहीं है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये पहला फाइलम है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमें। तो फर्स्ट फाइलम, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फाइलम व्हिच हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है आपका निडेरियन, क्योंकि इससे पहले तो एक ही है सिर्फ। नो सिलोम तो एसिलोमेट हो गए। रेडियल सिमेट्री होती है बॉडी के अंदर,
और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो मेसोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट होगा? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, ठीक है, पढ़ा था हमने। मीजोग्लिया जो था वो एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो उनको दोनों को एडहेसिव की तरह काम करती है। हाँ जी। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में। और आगे देखते हैं इनके और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ये यूनिक फीचर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि यूनिक फीचर्स से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इनके। होलोगट का मतलब समझते हो? प्लेन बिल्कुल। अब वैसी तो होगी नहीं गट भाई वैसी गट तो होगी नहीं जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को शो करे। हमने जैसे पढ़ा था ना, ब्लाइंड सेक या ट्यूब विद इन ट्यूब, याद है? तो दोनों में क्या डिफरेंस था, ब्लाइंड सेक और ट्यूब विद इन ट्यूब में? सर ब्लाइंड सैक में ब्लाइंड सैक में इंजेक्शन एक ही जगह से था, और सर ट्यूब विद इन ट्यूब से सर 2 जगह से था। तो बेटा यहाँ पे भी कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, हाँ उसको बोलेंगे ब्लाइंड सेक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक बोले तो हमने जो पढ़ा था लास्ट सेशन में उसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक। तो बेटा होलोगट की जगह, इसकी जगह ब्लाइंड सेक भी आ सकता है, ठीक है। इनके इसमें सेंटर में ना एक कैविटी होती है। इनकी बॉडी के जो सेंटर होता है, ये तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अंदर से अगर मैं देखूं तो एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे बेटा सिलेंटेरॉन बोलते हैं। एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम सिलेंटेरॉन का नाम देते हैं। लार्ज सेंट्रल कैविटी विच इज कॉल्ड अ सिलेंटेरॉन, large central cavity, and that large central cavity is called cylindron. That's why these are also known as by the name of the cylindrata, ठीक है। और ये बाहर जो इनका माउथ होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ये आपसे पूछा नहीं जाता इतना, ये सिर्फ अभी आप इवन वहां पे भी नहीं पूछा जाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाइपोस्टोम होती है, इसकी ओपनिंग होती है। आप पढ़ेंगे आगे जब क्लास 11th में एनिमल किंगडम पढ़ोगे, वहां पे ये चीजें ज्यादा डिटेल में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। बेटा ये जो सिलेंटेरॉन होती है, इसको हम इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। इसको हम इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, अब गैस्ट्रो वर्ड आ गया तो ध्यान रखना डाइजेशन से रिलेट कर देता है, हेल्प करती है डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। और ये सिलेंटेरॉन ही इसकी एक तरह की बॉडी कैविटी भी है, ये इसकी बॉडी कैविटी भी है, ठीक है। So move कर सकते हैं, can move from one place to another place. They have tentacles present over their body. Hydra देखा है ना, Hydra? Yes sir. Hydra है ना, हाँ। तो इनकी बॉडी पे टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। हाइड्रा की बॉडी पे 10 to 8 टेंटेकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट करते हैं इनको, ठीक है। और ऐसा कोई कंप्लीट नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं इनको आइडेंटिफिकेशन में। कई सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होती है इनके पास। सर कोरल्स में टेंटिकल्स होते हैं? कोरल्स में नहीं। ओके सर। तो हाइड्रा में है लेकिन, ठीक है। तो टेंटिकल्स भी इनमें सब में देखने को नहीं मिलेंगे हमें, राइट। कोरल्स कैसी फॉर्म होती है? कोरल्स जो है एक तरह की कॉलोनियल फॉर्म होती है, ठीक है। कोरल्स इनकी एक कॉलोनियल फॉर्म है। लेकिन हाइड्रा कैसा दिखता है आपको? हाइड्रा अकेला दिखता है, सिंगल दिखता है। और कोरल्स जो दिखेंगे बेटा क्रिश, वो एक कॉलोनियल फॉर्म में दिखेंगे। ओके सर। हाँ, अब कोरल्स के पास प्रोटेक्शन कैसे है क्रिश? एक्सोस्केलेटन से। वेरी गुड। और किससे मेडअप होता है वो एक्सोस्केलेटन? कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, कैल्शियम कार्बोनेट। खत्म बात। तो ये CaCO3 से इसका मेडअप होता है, यही मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप है। यहाँ टेंटिकल्स प्रोटेक्शन के लिए क्या है वो देखा जाता है, ठीक है। ये मेन फीचर्स हैं बच्चों। वैसे तो बताने को तो बहुत सारी बातें हैं आपको इसमें, कि सेंसरी सेल्स कौन सी प्रेजेंट हैं, टेंटिकुलिस्ट सेल्स कौन सी प्रेजेंट हैं, लार्वा कैसा है, ओबेलिया क्या है, प्लानेरिया ओरेलिया क्या है। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाएंगे। वो आप क्लास 11 पे पढ़े तो वो अच्छा है। रेस्पिरेशन कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है,
अच्छा, रेस्पिरेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म है ये, तो रेस्पिरेशन जो होता है और एक्सक्रीशन जो होता है वो बॉडी सरफेस से ही होता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। जब इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी, ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही प्रोसेस जो है वो बॉडी सरफेस से होगी। सर इसलिए होती है ना क्योंकि इधर सेल्स जो होते हैं एक तरह से अलग तरह से बिहेव करते हैं, सिस्टम सा नहीं बना के रखते। बेटा सिस्टम है ही कहाँ, क्योंकि ऑर्गन नहीं है ना बच्चे। यस सर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सर, तभी उससे कर रहे हैं सरफेस से। करेक्ट। और उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है ना कि बहुत ज्यादा एक अलग से ऑर्गन बने, सिंपल ऑर्गेनिज्म है इसलिए बॉडी सरफेस। यस सर, सर बायो जैसे साइंस में भी होता है, जितने ज्यादा एडवांस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। करेक्ट। अब सवाल यहाँ पे कैसा बन सकता है कि इनका एक्सक्रेटरी वेस्ट क्या होगा, इनका एक्सक्रेटरी वेस्ट क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बेटा ध्यान रखना, इनका एक्सक्रेटरी वेस्ट अमोनिया है। सर कैसे ध्यान रखें? ध्यान ऐसे रखना है कि जितने भी आपको मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनमें सब में कैसा मिलेगा, दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर। क्यों नेचर ने इनको क्यों अमोनोटैलिक बनाया? क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर करने के लिए, मैंने पहले भी बताया लार्ज है, अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सिर्फ एक्वेटिक में मिलेगा क्योंकि वो तो सारा दिन पानी में रहते हैं अपनी पूरी लाइफ स्पैन। इसीलिए तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए इन पे लोअर ऑर्गेनिज्म पे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये देखना है कि बस उसका हैबिटेट क्या और डायरेक्ट अमोनिया लगा, खत्म बात। ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट कैसा होता है, अगर मैं इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। तो जो दो वर्ड पढ़ोगे, ये दोनों वर्ड और सीख लो जो हमने शायद प्रीवियस सेशन में नहीं सीखे थे। एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। Now, what is the difference between this? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जहां पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो, और डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जहां पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट ना हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि भाई इसमें डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। हमारा कैसा है? हमारे में कोई लार्वा स्टेज होती है? नहीं होती। नो सर, तो डायरेक्ट, हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहां से बन सकते हैं। हाइड्रा कहां पे मिलता है? हाइड्रा कैसे वाटर में मिलेगा? मैंने शुरुआत में बोला कि ज्यादातर जो है वो मराइन है, लेकिन फ्यू ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं। तो एक एग्जांपल तो पता होना चाहिए, फ्यू आर इन फ्रेश वाटर। तो बेटा हाइड्रा ध्यान रखना फ्रेश वाटर में मिलता है, ध्यान रखनी ये बात। एग्जांपल तो कुछ सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं आप लोग पढ़ाने को, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप देखना यही चैप्टर कितना बड़ा हो जाएगा आपका। क्लास 11th में एनिमल किंगडम ही सबसे बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी में, अगर देखा जाए पूरी बुक में सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है। पूरी 22 चैप्टर है क्लास 11th में बायोलॉजी में, और एनिमल किंगडम सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक होगा। सर एक तरह से हमें उसका मैप छोटा बनाया था, उसमें चीजें बढ़ा दी, एक तरह से सर्कल बढ़ा दी। हाँ, उसमें तुम एक एक पार्ट पढ़ोगे कि इसमें रेस्पिरेशन कैसा है, इसमें नर्वस सिस्टम है या नहीं है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, लार्वल स्टेजेस कौन सी हैं, हैबिटेट क्या है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये पॉइंट, राइट, ये सारे पॉइंट, इनकी बड़े बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। फिर आप क्लासेस तो आप वहां पे भी नहीं पढ़ते क्लास 11th में, तो यहाँ पे खैर क्या ही पढ़ेंगे। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ, अलग अलग क्लासेस होती है इनकी। तो हाइड्रोजोआ जैसे उसके अंदर हाइड्रा उसका एग्जांपल हो गया, जेलीफिशेस आती हैं इसके अंदर, वो साइफोजोआस के अंदर होती हैं। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। देखो ये बस एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हमारी स्लाइड में, चलिए रही कि जेलीफिश ये सॉलिटरी है, कॉरल्स जो है वो कॉलोनियल हैं। ठीक है, ये कॉलोनियल हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कॉलोनियल है, कैसा कौन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए। ठीक है, इसका मतलब जेलीफिश भी सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिटरी हो गए ना, अकेली घूमती है, ऐसा समझो। ठीक है, समझे बेटा? यस सर। हाँ यस सर। आगे चले। फिर जैसे आते हैं आपके प्लैटीहेलमिन्थस।
अब प्लेटीहेलमिंथस कौन होते हैं? प्लेटीहेलमिंथस में जो है आपके वो वर्म्स होते हैं बेटा, वर्म्स। देखो प्लेटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें वर्ड को ही समझना है बेटा। एक ग्रीक वर्ड से बना है ये, एक ग्रीक वर्ड से बना है बेटा। प्लेटी दो वर्ड है, और फ्लैट, वेरी गुड। हम ब्रॉड कह सकते हैं या फिर हम फ्लैट कह सकते हैं। और जब भी हम फ्लैट का मतलब यानी कि ब्रॉड यानी कि पिचका हुआ, यानी पिचका हुआ ऐसे दिखते हैं हमें, ये पिचके हुए से दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम फ्लैट वर्म्स की कैटेगरीज के अंदर भी रखते हैं, इसलिए इन्हें हम फ्लैट वर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। और हेलमिन जो वर्ड आया, हेलमिंथस जो वर्ड है, ये हेलमिन से बना। हेलमिन का मतलब होता है जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, इसलिए इनको हम फ्लैट वर्म्स की कैटेगरीज में रखते हैं, इसलिए हमारे फ्लैट वर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कैसी होती है बॉडी इनकी? फ्लैट वर्म, यानी कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी कि पिचका हुआ है आगे से भी और पीछे से भी। कैसा है? आगे से भी पिचका हुआ और पीछे से भी पिचका हुआ, इसलिए डॉर्सो वेंट्रली हमने इसको फ्लैटेंड बॉडी का नाम दे दिया, समझे? यस सर। अब ज्यादातर कैसे होते हैं ये होते हैं बेटा वर्म्स, ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स। मोस्टली जो है ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं ज्यादातर, यानी कि जो हैबिटेट हुआ, अगर आपसे इसका हैबिटेट पूछ लिया जाए तो हैबिटेट क्या होगा इसका अर्णव? इनसाइड सम एनिमल्स बॉडी। करेक्ट, मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलते हैं ये, ज्यादातर ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं ये वर्म्स। एनिमल्स तो हैं, ह्यूमंस भी हैं, बाकी एनिमल्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्रिश, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग, आराम से अपना जी रहे, फ्री लिविंग। और कैसे मिलते हैं? एंडोपैरासाइट नहीं है, दे आर एक्वेटिक। ये कौन है जिसकी पिक्चर है ये? प्लानेरिया। तो ये एग्जांपल आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से कि अच्छा हमें पता है कि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं या प्लेटीहेलमिंथस में वर्म्स आते हैं, तो ऐसा इनमें से कौन सा एग्जांपल बताओ जो एक्वेटिक है, तो उसमें प्लानेरिया ऑप्शन होगा। तो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सिमेट्री अगर देखिए बॉडी की, तो बाइलेटरल सिमेट्री है जैसे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये आपको पता है, दोनों वर्ड क्लियर है एकदम, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटफॉर्म्स क्लियर हो गया। नो सिलोम इज प्रेजेंट, जब सिलोम प्रेजेंट नहीं है तो एसिलोमेट होगा, है ना? yes, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड हमें देखने को मिलती है, ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं इनके अंदर, ऑर्गन्स। उसके अलावा रेस्पिरेशन जो है बॉडी सरफेस से करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन के लिए एब्सेंट है इनके पास। तो ये भी ज्यादातर जो होते हैं बॉडी सरफेस से अपना काम चलाते हैं रेस्पिरेशन करके, ये रेस्पिरेशन है बॉडी सरफेस से होता है। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन इनका यहाँ पे, फ्री लिविंग, जैसे हम बोल रहे हैं फ्री लिविंग पैरासाइट है, डाइजेस्टिव कैविटी हैज वन ओपनिंग फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन। इसके लिए वर्ड बताओ, इस लाइन के लिए वर्ड बताओ। एक ब्लाइंड सैक बॉडी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया। लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका यूनिक फीचर है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिक फीचर्स पे आप लोगों को पॉइंट्स कवर करने हैं। अब इसका जो यूनिक फीचर है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है इसके एक्सक्रीशन को लेके। सर ऐसा क्या है इसके एक्सक्रीशन में? फ्लेम सेल्स। Excellent. They have flame cells. They have flame cells, which is also known as by the name of
सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटो, चाय बना रहे हैं मैं भी लूंगा, प्रोटोनेफ्रिडिया, गरम देना मतलब पहले दे देना हाँ कोई बात नहीं। तो बच्चों दिस इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडिया। ये अलग अलग नाम है इसके। तो फ्लेम सेल्स। अच्छा एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा बच्चों, कहाँ रहता है ये? ज्यादातर पानी में है अगर हम फ्री लिविंग बोल रहे हैं तो। अमोनिया। इनका अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनोटेलिक होती है, ठीक है, अमोनोटेलिक होती है। और ये जो फ्लेम सेल्स हैं वेस्ट को रिमूव तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले करती है। ऑस्मो रेगुलेशन दैट मीन्स कि मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जो बॉडी फ्लूइड है उस बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करे तो ये इसका यूनिक फीचर है फ्लेम सेल्स की प्रेजेंस होना। अच्छा ये और भी एक पॉइंट है जैसे कि बाइसेक्सुअल होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट सुना है बच्चों? हर्माफ्रोडाइट? यस सर। यस सर। यस सर। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? दोनों एक ही में, मेल और फीमेल? फीमेल एंड मेल Yes, ऑर्गन। सर जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाते हैं, हिबिस्कस का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंदर ही गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सर डेवलपमेंट कैसा होगा? तो डेवलपमेंट भी इनका भी इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट भी इनका इनडायरेक्ट होता है। और बहुत सारी लार्वा स्टेजेस होती है, मैनी लार्वा स्टेजेस, मैनी लार्वा स्टेजेस। एक और यूनिक फीचर कौन बताएगा मुझे इसका? चलो देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे एक एनिमल तो बना हुआ ही है, ये वाला सर रीजनरेशन। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया यार, रीजनरेशन, वेरी गुड। ये भी एक इस फाइलम का, या इस फाइलम में सबका तो नहीं लेकिन इस फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका एक यूनिक फीचर है रीजनरेशन। तो हम बोलते हैं कि इस फाइलम के सम मेंबर्स है वो हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी। तो ये आपका प्लानेरिया हो गया। इस तरह से देखने को हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलते हैं। तो इनकी भी बच्चों पे फर्दर ना क्लासेस होती हैं। क्लासेस में भी शायद आप लोगों ने क्लासेस के बारे में क्लास 9th में भी ना पढ़ा हो। क्या आप लोगों ने इनकी फर्दर सब क्लासेस सुनी थी बेटा? सब क्लासेस इनकी कुछ याद है? पैकेज में पढ़ा हो मुझे बताओ थोड़ा सा। नो सर। नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने? क्लास 9th में सब क्लासेस इनकी पढ़ी हो तो ऐसा कुछ तो नहीं था ना? वैसे पूछते नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि इसमें सर एक दो नाम बताना सर, शायद याद आ जाए अगर। टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा, सिस्टोडा, ये सब क्लासेस हैं। फिर टर्बेलेरिया में आता है आपका जैसे ये प्लानेरिया, ट्रेमेटोडा सर सुनी तो है, फ्लूक्स वगैरह आते हैं, टिनिया सोलियम, टिनिया सोलियम, टेपवर्म, पॉकवर्म, ये सारे सिस्टोडा के अंदर आते हैं। मुझे नहीं लगता क्योंकि ये क्लासेस आप लोगों को नॉलेज के लिए पढ़ाई जाती है, लेकिन ना इवन नीट वगैरह में भी ये सिलेबस में उसमें नहीं आती है। एग्जाम में जो सब क्लासेस होती है ना वो उसमें भी नहीं पूछी जाती। तो मुझे नहीं लगता कि सब क्लासेस शायद आप लोगों के एनटीएससी एग्जाम में भी पूछी जाए। तो आप लोग ना एक बार उसमें देखना जो आपका 9th वाला पैकेज है ना, अगर सब क्लासेस का कोई टॉपिक होगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? यस सर। ओके सर। नहीं तो एक्स्ट्रा तो हम कितना ही पढ़ लें बेटा, हम सब क्लासेस के बाद क्या हम सब फाइलम्स पढ़ लें? हम सब फाइलम्स ही पढ़ लें। अगर हमें एक्स्ट्रा ही पढ़ना है तो हम आगे जाके सब फाइलम्स भी पढ़ सकते हैं इनके, हम सब क्लासेस पढ़ लें। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस में ही घूमते रहेंगे। नहीं बेटा, हमें एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रिलेवेंट कितना है हमारे लिए।
नहीं तो बेटा पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, रिलेवेंट अभी कितना है हमारे लिए, तो रिलेवेंट वर्ड हमेशा हमें ध्यान रखना है। नॉलेज के लिए तो एक बुक ले आओ पूरी फाइलम के ऊपर, 1500 मतलब बस मॉड्यूल और एनसीईआरटी। हाँ, आपका जितना मॉड्यूल में है ना वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसमें मुझे नहीं लगता कि शायद उसमें सब क्लासेस के बारे में डिस्कस होगा। तो अगर होगा भी तो आप लोग मुझे जरूर बताना, ठीक है? हम लोग उसको फिर आगे सब क्लासेस को डिस्कस करेंगे। यस सर। चलो ठीक है, तो ये इनके लेकिन यूनिक फीचर जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को यूनिक फीचर्स के बारे में, बस आप लोगों को यूनिक फीचर्स का ध्यान रखना। आई एम ऑडिबल? ये मार्कर कहाँ चला गया? यस सर। सर एक बार जो सिलेंट्राटा का यूनिक फीचर बता दीजिए सर, मैंने नोट तो किया सर लेकिन यूनिक वाला शायद मिस हुआ कुछ। सिलेंट्रेटा का बेटा स्टिंगिंग सेल्स होती है उसके पास, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स प्रेजेंट होती है उसके पास, वो उसका यूनिक फीचर है। और उस क्या करती है वो? डिफेंस में अपना रोल प्ले करती है, एनकरेजमेंट या अटैचमेंट में अपना रोल प्ले करती है। टेंटिकल्स के पास प्रेजेंट होती है वो, तो वो एनकरेज करने में, अटैचमेंट करने में चीजों को, और डिफेंस में अपना रोल प्ले करती है, वो उसका यूनिक फीचर्स के अंदर। ओके सर। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसके अंदर, तो आता है नीमेटोडा। अब नीमेटाडा नहीं होता है, नीमेटोडा होता है, ये गलत लिखा हुआ है। अब नीमेटोडा में आप जो देखते हो कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जानते हैं आप लोग इनके बारे में? ये भी तो एक तरीके के वर्म्स होते हैं बच्चों, ये भी एक तरह के वर्म्स होते हैं। यस सर। पढ़े आपने नीमेटोडा के एग्जाम्पल्स कभी किसी ने? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स शायद एक। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ओके वेरी गुड। बेटा इसको नीमेट हेलमिन्थ्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम, नीमेटोडा होता है ये, इसको हम नीमेट, ध्यान से देखना, नीमेट हेलमिन्थस, नीमेट हेलमिन्थस या फिर एश हेलमिन्थ्स के नाम से भी जानते हैं। एश, इसको एश हेलमिन्थ्स पढ़ते हैं, एश हेलमिन्थ्स। कॉमनली ना इसको हम, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, अभी बताऊंगा सारी बातें। कॉमनली इसको हम, कॉमनली देखो अलग अलग नाम से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यही होता है कि यही चेक करते हैं कि वो किसकी नॉलेज किसकी ज्यादा है इसको लेके, एनटीएससी वगैरह में सीधा सीधा यही हिसाब है। तो इनके अलग अलग नाम्स होते हैं, जैसे मैं एक और नाम शेयर कर रहा हूँ, राउंड वर्म्स भी बोलते हैं इनको। ये बात कितने बच्चे जानते हैं? राउंड वर्म्स, क्योंकि ना जब हम इनका डाइसेक्शन करते हैं तो बॉडी अंदर से इनकी राउंड होती है, जब हम इनका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो बॉडी अंदर से इनकी राउंड होती है। दैट्स व्हाई दीस आर आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द राउंड वर्म्स। अब नेमा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे मेरा वर्ड अधूरा रह गया यहाँ पे, नेमा, थ्रेड। नेमा, वेरी गुड। नेमा जो रिप्रेजेंट करता है थ्रेड को, धागा। और हेलमिन तो अभी हमने बात की, वर्म, तो यानी कि थ्रेड वर्म, यानी बेटा ये थ्रेड वर्म यानी कि वर्म्स धागे की तरह दिखते हैं, ये ऐसे वर्म्स होते हैं। कि पिक्चर में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे आगे क्लास 11th में तो पढ़ेंगे डिटेल में उनके बारे में, मैं डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों के साथ। अब इनका हैबिटेट, सबसे इंपॉर्टेंट, हैबिटेट कहाँ पे होता है इनका? हैबिटेट सबसे पहला, ये सब जगह देखने को मिलते हैं, एवरीवेयर। ये आपको सॉइल में मिल जाएंगे, ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल हैं, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, सब तरह के हैं ये, बचा है क्या? प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब पे। ठीक है, लॉन्ग बॉडी है, लॉन्ग बॉडी होती है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी। विदाउट सेगमेंटेशन,
बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये तो बेसिक फीचर्स आपको ध्यान ही रखने हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। स्यूडोसिलोमेट अकेला ये ऐसा फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट है। इससे पहले वाले सारे एसिलोमेट और इसके बाद वाले सारे सिलोमेट। सिलोम याद हो गई आपको सबकी। इससे पहले वाले जितने हैं वो सारे एसिलोमेट, ये स्यूडोसिलोमेट, इसके बाद वाले सिलोमेट। बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दोनों वर्ड क्लियर हैं। दे आर पैरासाइटिक वर्म्स। मैं कह रहा हूं सब जगह मिल रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पैरासाइटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं सारे। अब ये भी एक यूनिक फीचर होता है इनका, जिनको हम देख के पहचान सकते हैं। जनरली क्या होता है, एक एग्जाम्पल जो अभी बड़ा अच्छा हमें अर्णव ने दिया था एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस का। तो उस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस में, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, तो इनमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि बाहर से देख के आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। Sexual dimorphism is present. That is a characteristic feature, another important feature. Sexual dimorphism यानी कि बाहर से देख के सेक्स को आइडेंटिफाई करना। सर वो कैसे? फीमेल जो होती है वो टॉल होती है, फीमेल जो होती है वो ऐसी कुछ टॉल होती है, और मेल जो होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है। मेल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है, और बॉडी जो है मेल की वो कुछ इस तरीके से राउंडेड होती है नीचे से। तो मेल ऐसा दिखता है हमें, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग, ये देखो राउंडेड है बॉडी इसकी मेल की। यहाँ पे क्लॉकल एपरेचर होता है, उसका हमें पढ़ना नहीं है अभी। वो यहाँ पे माउथ होता है, उसका हमें पढ़ना नहीं है अभी। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है मेल को। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब जब आप एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस को देखोगे तो आप आसानी से देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। ठीक है, ये पॉइंट गलत लिखा, हुक वार नहीं होता, वो हुक वर्म होता है। वो हुक वर्म बोलते हैं उसे, हुक वर्म। हुक वर्म क्यों बोलते हैं? हुक वर्म हुक की तरह होता है, ये वर्म बोलते हैं इसको, हुक वर्म, पिन वर्म बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। एस्केरिस जीनस है, लुम्ब्रिकॉइडस स्पीशीज है। एस्केरिस क्या होता है? एस्केरिस ही तो राउंड वर्म है। एस्केरिस ये तो राउंड वर्म का एग्जांपल है। कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम डेवलप होता है इनमें, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो सेक्सेस सेपरेट होगा, ये भी एक पॉइंट बन गया हमारा। और नर्व रिंग होती है, ब्रेन का काम करती है, वो नर्व रिंग प्रेजेंट होती है इनके पास, जो कि ब्रेन का काम करती है। नर्व रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रेन का काम करती है, लेकिन वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं कई, और कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में कई। तो ये अलग अलग फंक्शंस इनके होते हैं। मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं इनसे। आप लोगों ने फिलेरियल वर्म के बारे में तो सुना होगा, फिलेरियल वर्म, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी सर एलिफेंटाइसिस। एक्सीलेंट। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, फिलेरियल वर्म, फिलेरियासिस, इसलिए इसको फिलेरियल वर्म बोलते हैं। फिलेरियल वर्म, फिलेरियासिस या एलिफेंथियासिस हाथी पांव के नाम से जानते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, कहीं भी हो सकती है, ब्रेस्ट रीजन में हो सकती है, टेस्टिकल्स में हो सकती है, और लोअर लिम्ब में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 में, व्हाई डू वी फॉल इल, वहां पे इस बीमारी का नाम यस सर, क्रॉनिक में था ये। क्रॉनिक में था, लंबा इलाज चलता है, क्रॉनिक डिजीज है इसलिए। फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो कैरियर होस्ट का काम करता है इसमें।
ये सवाल पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल, क्योंकि आपने व्हाई डू वी फॉल इन में भी पढ़ा है, तो ये सवाल बन सकता है। तो कैरियर कौन है इसका आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कैरियर कौन होता है इसका बच्चों, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका, क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका कैरियर होता है। लिम्फ वेसल्स जो होती है, लिम्फ नोड्स होती है, उनको इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे होते हैं बच्चों, ड्रैकुनकुलस, मेडिनेंसिस, एंटेरोबायोस, वर्मिकुलरेस, मतलब ये वर्म्स के अंदर आते हैं सारे आपके जितने भी हैं। एनकाइलोस्टोमा, ये जो हुकवर्म है, हुकवर्म को बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलो, ये साइक्लो नहीं होता, काइलो पढ़ते हैं इसको, एनकाइलोस्टोमा, इसको हम हुकवर्म के अंदर रखते हैं। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैबिटेट इसका देखने को मिलता है, पैरासाइटिक है, तो ज्यादातर पैरासाइटिक है ये। इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट आया, वो कि दे आर पैरासाइटिक वर्म्स। गिनी वर्म्स होते हैं, लोआ आई वर्म्स होते हैं, आई के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं इनके डेवलपमेंट की, जिसको बेटा हम माउल्टिंग का नाम देते हैं। माउल्टिंग एक अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं इनकी, जो इनमें देखने को मिलती है। उस माउल्टिंग को ये डेवलपिंग स्टेजेस होती है। इसमें 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, डेवलपिंग स्टेजेस होती है इनकी। मतलब जैसे कि माउल्टिंग किस में हेल्प करती है, माउल्टिंग बेसिकली डेवलपमेंट बोल रहा हूँ तो मैं, माउल्टिंग हेल्प करेगी ग्रोथ में। तो इनकी बॉडी की ग्रोथ होती है माउल्टिंग से अलग अलग जगह। पहली सॉइल में हो गई, जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस के ध्यान रखना, जैसे पहली सॉइल में हो गई, फिर लंग्स में हो गई, एल्वियोलाई में, फिर इंटेस्टाइन में हो गई, इंटेस्टाइन में जाके एडल्ट बनता है। हमारी बॉडी के अंदर ही होती है ये ग्रोथ जो होती है। तो आपकी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं, वो पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो मेरे ख्याल से इनकी लाइफ साइकिल भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं होगी। अगर एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस की लाइफ साइकिल आप लोगों के सिलेबस में होगी तो मुझे आप लोग बताएंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आता है सर, नीट में भी आता है ये? बेटा नीट में लाइफ साइकिल आती है, एक आप पूछ लेते हैं, कौन सी पूछते हैं वो जैसे कि बहुत रेयर आती है, वैसे तो बहुत रेयर आती है। उसका भी स्पेसिफिक सिलेबस थोड़ी होता है। नहीं, नीट का ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। इवन टू बी ऑनेस्ट कि ज्यादातर आपका जो है क्लास 11th में और 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। मतलब डायरेक्ट समझ लो सर। हाँ बेटा, पूछो कुछ पूछ लेते हैं। बहुत एक तरह से कम हो जाएंगे लेवल एनटीएससी से, सर एनटीएससी वाले लेवल से। ऐसे नहीं होगा ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते ना। एनसीईआरटी में आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं ना। ओके सर, घुमा देंगे सवाल को। क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, वो इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीईआरटी तो सब पढ़ रहे हैं, हर साल 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। 14 लाख की 14 लाख 16 लाख थोड़ी डॉक्टर बन रहे हैं। यस सर। सिलेक्शन देखा जाए तो मुश्किल से 50% का भी नहीं हो रहा, तो ऐसी थोड़ी है यार। तो एग्जाम वहां से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, किन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, रेलेवेंट जो वर्ड मैंने बोला वो किन चैप्टर्स के लिए अप्लाई होना चाहिए, बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस यानी। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। तो स्लिप थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी के पेरीफेरी में भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, वो सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं। अगला देखो, तो बेटा यहाँ से ये इसके कुछ मैंने जो आपको पॉइंट बताया ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम आते हैं एनेलिडा पे। एनेलिडा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज होती है जिससे वर्ड बना है एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग। वेरी गुड। और एक वर्ड होता है इडियोस या इडोस, फॉर्म, दैट इज मींस फॉर्म। वेरी गुड। तो ये बना है यानी कि रिंग लाइक फॉर्म स्ट्रक्चर अपना दिखा रहा है। तो देखो कैसे कैसे दिखा रहा है। दैट इज दी, कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का को भी बोलते हैं हम, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का को भी बोलते हैं, तो मोलस्का भी होता है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। यहाँ सिलोम प्रेजेंट है, 2 बार पॉइंट है ये।
बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। सो मेटामेरिक सेगमेंट मतलब स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। जैसे मैंने उस दिन दिखाया था ना कि बॉडी में अलग अलग तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेड पार्ट्स। हैबिटेट क्या होगा सर? हैबिटेट क्या होगा? फ्री लिविंग होते हैं सर वाटर, मॉइस्ट Land. सॉइल, मॉइस्ट सॉइल होगा, फ्रेश वाटर होगा। बेटा हैबिटेट जरूर पढ़ना सबके, सर ठीक है? वार्म, सबके हैबिटेट जरूर पढ़ना। सर वार्म, वार्म, वार्म एनवायरनमेंट बेटा, यस सर वार्म एनवायरनमेंट। वार्म एनवायरनमेंट कैसे? सर जैसे मॉइस्चर होता है ना सर, तो मॉइस्चर तो नमी रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, वार्म कैसे होगा वो? सर गर्मी में ज्यादा मॉइस्चर होता है ना। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि वहां पे मिलेगा ये? सर वो Moist- पूछ रहा हूँ। मॉइस्ट सॉइल हो गया। मॉइस्ट सॉइल ठंडी होगी गर्म होगी? सर ठंडी होगी। ठंडी होगी। फ्रेश वाटर ठंडा होगा गर्म होगा? ठंडा होगा पानी। वो अलग बात है कि टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन वो आ सकती है, उसमें अंदर चेंजेस आ सकते हैं ना। सी समुद्र, वहां पे भी देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग क्लासेस होती है इनकी। एक एग्जांपल बताऊं इसका? लीच तो नहीं, Earthworm. लीच यस सर, जॉक, जॉक ब्लड सकिंग पैरासाइट है नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मूवीज तो देखा होगा ना, मूवीज में Yes sir. हाँ हाइरोडिनेरिया बेटा एक क्लास होती है इनकी जिसके अंदर ये आता है। आपने अर्थवॉर्म का नाम लिया अभी, तो अर्थवॉर्म जो है ओलिगोकाइट्स के अंदर आता है इनके अंदर। अर्थवॉर्म जो है, आपको क्लासेस याद नहीं रखनी, आपको क्लासेस याद रखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनमें कुछ एनिमल्स में। ये जो आप देख रहे हो, जो आपकी स्क्रीन पे जो फिगर है, ये निरिस की है, इसे बोलते हैं निरिस। निरिस है। नहीं क्या है इसकी बॉडी पे देख रहे हो, ये देख रहे हो कुछ ऐसा नहीं बना हुआ ये। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ये कुछ निकलता हुआ सीलिया जैसा। क्या है ये अर्नब? क्या है ये? सीटे। सीटे क्या होते हैं ये सीटे? फ्रेश सर ये ब्रिसल्स टाइप का होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। वेरी गुड। कि इवन हेल्प करता है अटैचमेंट में। सीटे दो चीजें हैं क्रिश यहाँ पे, एक वर्ड हम Yes, सीटे sir. लिखते हैं बेटा और दूसरा वर्ड हम लिखते हैं पैरापोडिया। यहाँ पे हमें डिफरेंस समझना है क्योंकि ये एक यूनिक फीचर है बच्चे इसका। आपने अच्छा बताया, सीटे है वो करेक्ट, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको जानते हैं। हम Yes sir. कहते हैं कि दे हैव काइटेनस सीटे। हम कहते हैं कि दे हैव काइटेनस सीटे। काइटेनस मतलब जो काइटिन से मेडअप हो, Yes sir. जो काइटिन से मेडअप हो। ये हेल्प करता है सरफेस पे अटैच होने में, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है सरफेस पे, हम ये कह सकते हैं। और बेटा आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes sir. यस और सर। ये जो है ये पैरापोडिया जो होते हैं ये एक लेटरल साइड में, अभी मैं बता दूं कैसे बने हुए हैं ये लेटरल अपेंडेजेस हैं। दोनों में फर्क क्या है भी एक डायग्राम से बताता हूं मैं आपको बना के। ये लेटरल अपेंडेजेस हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या फर्क है ऐसा समझो, तो ये इसकी एक बॉडी हो गई, ठीक है, ये एक बॉडी हो गई, यहाँ पे ये पैरापोडिया हो गए और इसके ऊपर सीटे प्रेजेंट हो गए। समझे? मतलब Yes, बॉडी sir. पे ऐसा स्ट्रक्चर समझ लो, चलो ऐसा समझ लो, ये पैरापोडिया हो गए जो इसकी बॉडी पे लेटरली प्रेजेंट हैं, ये पैरापोडिया हो गए जो इसकी बॉडी पे लेटरल अपेंडेजेस हैं, और इस लेटरल अपेंडेजेस पे ये सीटे हो गए, ये सीटे हो गए
जो इसको अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसको लोकोमोशन में पैरापोडिया हेल्प कर रहे हैं। समझे दोनों में डिफरेंस? यस सर। ये आप लोगों को बस ध्यान रखना, ये इसका एक यूनिक फीचर है। और एक बात, पैरापोडिया जो है ये आपको एक्वेटिक में देखने को मिलेंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पैरापोडिया क्या है? पैरापोडिया आर द मस्कुलर लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल क्यों बोल रहे हैं हम इसको फ्रेश? सर लेटरल साइड में है। लेटरल साइड में है ना, ये साइड्स में है बॉडी पे। हम सिटी के लिए लेटरल वर्ड यूज नहीं करते। दैट इज द डिफरेंस। यस सर। उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है इनका वो कंप्लीट होता है। जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे आगे फाइलम में, आपको फीचर्स भी अच्छे दिखेंगे, डेवलप्ड दिखेंगे, वेल डेवलप्ड दिखेंगे। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। Digestive tract is complete, and the one word for it, tube within Tube within tube. tube Tube within within tube. They have digestive glands as well. They have digestive glands as well. पहली बार हम लोअर से हायर फाइलम की तरफ जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डेवलप्ड हुई है फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम डेवलप्ड हुई है एनेलिडा में। Annelida में. एनेलिडा में, ठीक है। यहाँ इस पे ये एंटीरियर हेड रीजन हो गया इसका यहाँ पे, और इस पे कुछ फ्यू एनेलिड्स ऐसे होते हैं जिन पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि निरिस उसमें से एक एग्जांपल है उसका। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया होते हैं इनके पास। वाटर और लैंड देखो हैबिटेट कहीं पे भी होगा इसका। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर समझे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे हैव नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रीडिया, नेफ्रीडियम भी बोलते हैं, तो वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है। ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। दे हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। एक्वेटिक जो होंगे, अब यहाँ पे ट्विस्ट है क्योंकि वाटर पे भी है लैंड भी है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा इनका अब एक्वेटिक में भी होगा और टेरेस्ट्रियल में भी होगा। यानी कि जो लैंड पे है तो एक्वेटिक वालों में क्या होगा? अमोनिया। Ammonia. अमोनिया होगा, और जो टेरेस्ट्रियल है उनमें यूरिया होगा। Urea. ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है इसमें, जो लैंड फॉर्म में होगा। कुछ डायोशियस भी होते हैं ये, एक बार और ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, लेकिन निरिस जो होता है, जो अभी आपने ये पिक्चर देख रहे हो, जो इसका एग्जांपल आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ते हो, जिसका एग्जांपल आप लोग अपने पैकेज में भी पढ़ोगे डेफिनेटली, निरिस जो होता है ये डायोशियस होता है। ये डायोशियस होता है, लेकिन जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो इसी के अंदर आते हैं, एनेलिड्स के अंदर जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये, और जो लीचिस का मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, जो इसी के अंदर आते हैं, इन्हीं के एग्जांपल्स हैं, ये दोनों जो है ये मोनोशियस होते हैं। कोई मुझे डिफरेंस बताएगा मोनोशियस और डायोशियस में? डायोशियस मतलब बाइसेक्सुअल। नो, सेपरेट मेल एंड फीमेल। ठीक है, डायोशियस का मतलब सेपरेट मेल एंड फीमेल। सेपरेट मेल एंड The gender classification. ये अर्थ फॉर्म जो है ये मोनोशियस होते हैं, एक ही में होते हैं दोनों।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इनके ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर एनिलिडा के सारे? यस सर। यस सर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यूनिक फीचर्स मैं आपको साथ साथ बताते ही चल रहा हूँ सबके। ऑर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन चांसेस हैं पूरे पूरे ऑर्थ्रोपोडा से आने के लिए। क्यों? सबसे पहले तो लार्जेस्ट फाइलम है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो, और लार्जेस्ट फाइलम है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लास इंसेक्टा, क्योंकि यही क्लास अपने आप में 80% पार्ट ले जाती है पूरा का पूरा। ये ओवर 2/3 जो नेम स्पीशीज है हमारी इस अर्थ पे, वो आर्थ्रोपोड्स की। हमें जोलॉजिकल नेम जरूरी होते हैं ना, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं। अच्छा, एग्जिस्टेंस हम किनकी मानते हैं? किसी भी एनिमल के जिनके बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनकी, बच्चों जिनके बायोलॉजिकल नेम होते हैं, बायोलॉजिकल नेम। क्योंकि इसलिए तो टैक्सोनॉमी बनाई गई है। यार टैक्सोनॉमी तो पढ़ रहे हो आप लोग कि क्या पढ़ रहे हो? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? जिसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें हम सिमिलर को एक ग्रुप में लग रहे हैं और जो डिसिमिलर है उनको हम उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के बिहाफ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग उसमें फाइलम में। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लास इंसेक्टा। सिलोम प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, हायर फाइलम की तरफ जाना तो प्रेजेंट होगा। बॉडी डिविजिबल होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 रीजन: हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी डिवीजन देखने को। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो तीनों प्रेजेंट है। ट्रिप्लो है, ये पॉइंट आपको पता है। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ में क्या होता है, जो हेड और थॉरैक्स फ्यूज होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हेड और थॉरैक्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। इनको हम बोलते हैं सिफेलोथॉरैक्स। सिफेलो आता है हेड के लिए, सिफेलोथॉरैक्स। सिफेलो जो वर्ड आता है, दिस इज फॉर द हेड। तो मुझे एग्जांपल बताएगा सिफेलोथॉरैक्स का? कोई बताएगा मुझे एग्जांपल? बताइए जी। कि जहां पे हमें कुछ चीजें फ्यूज्ड मिलती है, जहां पे हमें कॉकरोच होगा क्या? कॉकरोच होगा क्या? अच्छा, नहीं ये तो तुमने मेरे से पूछ लिया, मैं पूछ रहा था, तुमने मेरे से पूछ लिया। सिफेलोथॉरैक्स श्योर नहीं हो इसलिए। अच्छा, श्योर नहीं हो इसलिए। तो कुछ मतलब मैं पहला जो क्वेश्चन कि सिफेलोथॉरैक्स जो है आपके वो कौन है, तो वर्ड हमें क्लियर हो गया। सिफेलोथॉरैक्स का मतलब कि सिफेलोथॉरैक्स है जिसमें हेड और थॉरैक्स रीजन फ्यूज्ड है। प्रॉन सुना है बच्चों? प्रॉन, यस सर। सिफेलोथॉरैक्स। कुछ क्रैब्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। ये स्पाइडर जो है, ये स्पाइडर क्या है? ये सिफेलोथॉरैक्स है। स्पाइडर है ना एक तरह की। ये स्पाइडर है क्या है ये? सर क्रैब लग रहा है। क्रैब नहीं ये है, ये क्रैब लग रहा है मेरे को भी। क्रैब नहीं है, ये चलती हुई ऐसी आपको दिखती है ये, ठीक है। अराकिनेड से होती है ये। सी प्रोजोमा बोलते हैं बेटा इसको, सी प्रोजोमा। ये वो वाली नहीं है, सी प्रोजोमा बोलते हैं इसको। प्रोजोमा का मतलब भी वही होता है, ध्यान रखना, सिफेलोथॉरैक्स। तो ये सी प्रोजोमा होती है। ये क्रस्टेशियंस इनको बोलते हैं अराकिनिड्स। पढ़ोगे आगे, अराकिनिड्स बोलते हैं इनको। यस सर। सर आप ये नाम ऐसे बता रहे हो सर, अरैक्निड सर, ये बहुत बार सुना होगा सर टीवी शोज में बच्चों ने। अच्छा, सुना हुआ है? यस सर। अच्छा। सर स्पाइडरमैन का सर जो आता है सर, उसमें तो हम्म मेन यही बोलते हैं सर, अरैक्निड्स में गिनते हैं सर, पूरा ये हम्म बताते हैं। तो ये सर वो शो वाले कहते हैं पहले ही दे दो, हाँ, क्या करते हैं? पहले ही नॉलेज दे दो सर। ऐसे अगर ध्यान से अच्छा। देखेंगे शो तो पता चलेगा, हम्म बहुत सारी चीजें जोड़ रखी हैं। हम्म। तो सर बच्चों, ये किसी फोबिया का नाम है अराकिनिड्स?
नहीं, ये सब नहीं आई सर, डोंट, वो फोबिया मकड़ियों नहीं से है, डर को अलग डर कैसे को कर। होगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया क्रिश अबाउट दैट कि ये किसी फोबिया का नाम है या नहीं है, मुझे उस बारे में नहीं पता। अगर होगा तो मैं जरूर इसके बारे में सर्च करूंगा या आप लोग मुझे बताओ अगर ऐसा है तो। लेकिन हाँ, ये सी प्रोजोमा जरूर है। ये जरूर है कि ये अराकिनोइड्स जो है ये सी प्रोजोमा। फोबिया इतने टाइप के हैं यार, अगर ऐसा कुछ ये सर होगा भी उसी तो में सुना था कभी। शायद हो, शायद हो। अ, मेरे को इस बारे में नहीं पता कि क्या ये किसी फोबिया का नाम है, तो मुझे अभी नहीं पता। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो शायद हो। अगर होगा तो हम जरूर इसको देखेंगे कि क्या ये किसी फोबिया से रिलेट करता है या नहीं। शायद हो तो, अगर वो स्पाइडर्स से फोबिया हो किसी को, तो वो अरैक्निड तो नहीं होगा वर्ड उसके लिए। सर इसी से सिमिलर था कोई वर्ड। इसी से सिमिलर हो सकता है, वो अरैकेनोफोबिया हो सकता है। हाँ, अरैकेनोफोबिया, करेक्ट, अरैकेनोफोबिया, ये आपने सुना था। यस सर। अरैक्निड जैसा कोई, हाँ यही तो मैं कहूँ कि ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। अरैकेनोफोबिया हो सकता है। सर अरैक्नोफोबिया तो सर मैंने अपनी क्लास में देखा भी था। कहाँ पे बेटा? सर स्पाइडर से? सर किसमें? रिवीजन टेस्ट चल रहा था हमारी हाँ क्लास में। हाँ तो हाँ। सर एक लड़की जोर से चिल्लाई, आर्थ्रोपोडा आ गया। मैम अलग परेशान, कौन आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ये स्पाइडर से जो लोगों को डर लगता है ना, उससे है ये। मतलब हर चीज से बेटा इतने सारे फोबियाज हैं, इतने सारे फोबियाज की लिस्ट है। सर मतलब कुछ अब को तो नहाने से ही होता है या पानी से होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। सर वो नहाते नहीं होंगे क्या सर? पानी से डर लगता है उनको, पानी से बस एक्वाफोबिया बोलते हैं उसे। सर फिर नहाते कैसे हैं वो? यार ये तो पता नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पर्सन देखा नहीं एक्वाफोबिया वाला। सर बिना पानी के मतलब नहाएंगे ही नहीं। इससे कोई डेंजर नहीं होता ये एज सच। सर बाकी सब डेंजरस हो जाएंगे फिर। देख, डेंजर फोबिया क्या होता है? सर नो नो, डर। नहीं, तो फिर फियर क्या होता है अगर फोबिया डर है तो? सर टू हेट को शायद फोबिया कहते हैं। फियर की जो नेक्स्ट स्टेज है ना, वो फोबिया है। यस सर। सर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप उससे बस थोड़े टाइम के लिए डर सकते हो, पर और आपको फोबिया तो देखते ही या नाम सुनते ही डर लग अब जाता है। मैंने बोला, जैसे मान लो कि लिजर्ड से बड़ा कॉमन होता है, कई लोग लिजर्ड से बड़ी प्रॉब्लम होती है, होती नहीं होती? ये हम कॉमन सर देखते मुझे हैं। भी होती है। तुम्हें भी होती है? सर मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद है? कॉकरोचेस से होती है, कई बार गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है, कॉकरोच से बड़ा डरती हैं लड़कियां। सर मेरे जैसे, को उनसे लगता है सर, मेरी दीदी को सर नहीं लगता। कॉकरोच से कौन डरता है? अरे डरती है यार कृष्ण, मैंने सुना है कई सर बार। मैं डरता हूँ। जैसे जैसे देखो, अब स्पाइडर से कौन डरता है? क्लास में स्पाइडर आ गई, अर्नब ने हमें कहानी बताई कि सर देखो ये फोबिया स्पाइडर आर्थ्रोपोडा, लड़कियां चिल्लाने लगी, गर्ल्स चिल्लाने लगी। तो मतलब फियर की जो नेक्स्ट स्टेज है वो फोबिया है। सबको किसी न किसी चीज से। अब देखो, ये कृष्णा को एक्वाफोबिया, कृष्णा नहाता नहीं, कृष्णा कह रहा है कृष्णा? सर रोज नहाता हूँ सर, मेरे को नहीं है। मतलब ऐसा भी होता है कि किसी को एक्वाफोबिया होता है, किसी को हाइट से होता है, बहुत सारी चीजें हैं यार। फोबिया इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द फियर। और फोबिया को अगर कम करना है ना हमें, जो तो थेरेपीज कहती हैं, वो थेरेपीज ये कहती हैं कि आपको उसी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, यस सर। तभी वो चीज खत्म होगी। सर कुछ को तो बात करने से डर लगता है, सोशलाइज होने से। सोशलाइज होने से डर लगता है, फोबिया होता है लोगों को इस चीज से। यस सर। तो ये फियर अब की मेरे को नेक्स्ट डर लगता स्टेज है है। सर, फोबिया नहीं है किसी चीज का। अच्छा, तुम्हें डर लगता है, फोबिया नहीं है। फोबिया यस। तो ये होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि यार लिजार्ड है वहां पे, उस रूम में लिजार्ड है, तो क्रिश वहां पे सोने ही नहीं जाएगा। पता लगा क्रिश का सर रूम है, पक्का नहीं जाऊंगा। पक्का नहीं जाएगा। मैं भी नहीं जाऊंगा क्रिश जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, जब तक मैं उसको बाहर नहीं निकाल दूंगा मैं भी नहीं सो पाऊंगा। मैं भी सर तेरी नहीं, कैटेगरी मैं में सो हूँ। जाऊंगा। कृष्णा तो उसको जेब में लेके सोएगा। तो अगर सर बोल, मेरे साथ फिफ्थ में हुआ था सर, मैं पेपर कर हम्म, रहा था सर, लिजर्ड चढ़ जाती थी बात बात पे, सारे बच्चे डर गए थे मेरी क्लास के। मुझे अच्छा, बताया नहीं, मेरी पीठ पे चढ़ी हुई थी वो पूरे टाइम। हम्म, तो सर ये कौन सा ग्रह से आया है? वो ये यही बताएगा तुझे कहाँ से आया है ये। सर मुझे डायनासोर बहुत पसंद है, इसलिए इसे शायद। डायनासोर, ये देख फिर यहाँ डायनासोर्स को ले आएगा, नहीं तो फिर ये कहेगा कि सर डायनासोर्स को कौन से फाइलम में रख के, तो ऐसा मत बोलियो। सो बहुत सारे फोबियाज हैं यार। फियर की नेक्स्ट स्टेज को हम फोबिया बोलते हैं। फोबिया को अगर हमें कम करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो हमें उसको फेस करना पड़ेगा।
थेरेपीज ये कहती हैं, बड़ी बड़ी जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि फोबिया को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको उस एनवायरमेंट में रहना ही पड़ेगा, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। बोलते ना डर को ही डर खत्म करे, तो मतलब उसको वही चीज कम करेगी। तो फोबिया को कंप्लीट कम करना है तो हमें, अब यही फोबिया तो जैसे मैंने बोला कि वहां लिजार्ड है, तो अब वो सोने नहीं जाएगा, वहां सोता है वो रोज, वो कह रहा है नहीं यार लिजार्ड है, बेड के नीचे लिजार्ड है, मैं तो नहीं सड़क पे सो जाऊंगा। सड़क पे सो जाएगा। देखो लड़का इतना इतना, ओहो इतना त्याग करने के लिए तैयार है लड़का। नहीं नहीं बेटा नहीं, तू सड़क पे मत सो, तेरे फोबिया का इलाज कर देंगे हम, चिंता ना कर तू। तो ये आर्थ्रोपोडा जो होते हैं बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है जॉइंटेड लेग्स, यस दे हैव जॉइंटेड लेग्स, यूनिक फीचर, ये यूनिक फीचर है। और मैंने आपको बोला है कि यूनिक फीचर्स पे हमें ध्यान देना है, ये यूनिक फीचर है। ऑर्थ्रो, ये इसी से बना ये वर्ड, शायद आप लोग जानते भी हो। ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, ऑर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंटेड, और पोडा मीन्स होता है लेग्स। तो कैसे लेग्स हो गए? जॉइंटेड लेग्स। यस सर। पोडा मीन्स होता है फुट भी बोल सकते हो सर। इसमें मेंटिस भी तो आते हैं ना? कौन सा आते हैं सर? मेंटिस। मेंटिस भी आते हैं। यस सर। सर आते होंगे सर, इंसेक्ट है। अब इस सारे इंसेक्ट्स आते हैं। सबसे सर इम्पोर्टेंट मेंटिस का मेंटिस डांस भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर टफ एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि काइटिन से मेड अप होता है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय अनदर यूनिक फीचर, कवर्ड बाय द काइटिन, यानी कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन हो गया, काइटिन से मेड अप हो गया। उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर बात करूं तो कंप्लीट होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, फीट हैं, एंटीने प्रेजेंट होते हैं, हेल्प करते हैं, सेंसर्स होते हैं, इसमें सेंसर्स होते हैं जो सेंस करने में चीजों में हेल्प करते हैं, आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस करते हैं। सिंपल आईज भी हो सकती हैं, कंपाउंड आईज भी हो सकती हैं। सर जो आगे एंटीना से होते हैं। सिंपल आईज भी हो सकती हैं, कंपाउंड आईज भी होती हैं कुछ के पास। यस सर। कंपाउंड आईज भी होती हैं। सर मक्खियां और एंटीना, मॉस्किटो। हाँ है ना। सर और एंटीना खराब होते हैं क्या सर कुछ इंसेक्ट्स के? अरे अगर खराब हो जाएंगे तो कुछ के ना, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, सेंस नहीं कर पाएंगे। आपको पता है जो कॉकरोचेस होते हैं, सर उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ इनके अगर पता है, अगर तुम ये एंटीनास काट दो, ये पता लगा लेता है कि आगे पानी है या आगे बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये सेंस करके पता लगा लेते हैं। तो अगर इसके एंटीना काट देगा ना, तो वो रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, फिर इसको प्रॉब्लम होगी। यस सर। सब में यही होता है, सबके साथ ही होता है। तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, ऐसा समझो। सर मुझे इसलिए ही नहीं पसंद सर, इनके सही भी होते हैं सर, तब भी सबको छोड़ के मेरी साइड पे आते हैं, भागते नहीं है वहां से। शायद डायनासोर से दुश्मनी होगी इनकी, और तू डायनासोर्स को प्यार करता है इसलिए। सर इंसेक्ट से नफरत है सर, मेनली कॉकरोच। सर बटरफ्लाई भी आ जाती है सर। बटरफ्लाई तो कुछ कहती है सर, वो मेरे गाल पे चिपक जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो हाउस फ्लाइज होती है, जैसे प्रॉन है, स्कॉर्पियो है, ये सब इनके एग्जांपल है। यूनिक फीचर्स पे आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है बेटा इनका, अच्छा इनके पास एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं इनके, अब अलग अलग नाम है उसके, अब ये डेवलप्ड हो गया है, तो ऑर्गन प्रेजेंट है यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन ग्लैंड्स किस फाइलम में या किस एनिमल का के अंदर प्रेजेंट होती हैं? तो ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ग्रीन ग्लैंड्स। स्पेशली अगर एग्जांपल पूछ ले तो ध्यान रखना प्रॉन, क्योंकि इतनी बड़ी वास्ट वैरायटी है, तो अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है। जैसे कुछ में होती है कॉक्सल ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है। कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड का अगर आपसे एग्जांपल पूछ लो तो जैसे स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, ठीक है। उसके अलावा माल्फीजियन ट्यूबुल भी इन्हीं के लिए आता है वर्ड। अब ये तीनों चीजें आपको दे देगी, तीनों किस में प्रेजेंट होती है, तो तीनों भाई इन्हीं के हैं, ये ध्यान रखना। माल्फीजियन ट्यूबुल भी इन्हीं में देखने को मिलती है, ये भी इन्हीं की एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। माल्फीजियन ट्यूबुल जो होती है वो इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सवाल यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, चांसेस है। तो कितनी सारी वैरायटीज हमें देखने को मिलती हैं।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ग्रीन ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड, माल्फिजियन ट्यूबल्स, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, किस फाइलम का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और वो है आपका अपना आर्थ्रोपोडा, जिसमें सब में देखने को, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात चल रही है तो एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होगा, तो वेस्ट जो होगा इनका, अब कुछ वही सेम फिर कॉन्सेप्ट, जो एक्वेटिक होंगे उनमें अमोनिया होगा, और जो लैंड वाले होंगे यूरिया, उनमें यूरिक एसिड देखने को मिलता है। जो इनके जो लैंड एनिमल्स हैं उनमें यूरिक एसिड होता है। ओके सर। सर यूरिक एसिड ही होता है ना वो शायद जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, कम होती है कैसे? लैंड पे। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हमें इस तरह से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बाकी तो इनके 7 क्लासेस हैं, वो 7 क्लासेस तो आपके सिलेबस में नहीं होंगे। अच्छा, एक आपसे शायद पूछ लिया जाए, एक ना इसके अंदर आता है लिविंग फॉसिल आता है बेटा इसके अंदर, ये भी नॉलेज के लिए याद रखो। तो इस तरह के एनटीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिविंग फॉसिल अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे कौन सा रिलेट करता है, वैसे तो बहुत सारे लिविंग फॉसिल है। तो एक होता है लिमुलस, सुना आप लोगों ने लिमुलस का? ये शायद एनसीईआरटी में भी है मेरे ख्याल से, 9th वाली, जिसे हम किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं, किंग क्रैब भी बोलते हैं इसको। अच्छा, लिविंग फॉसिल कौन होता है ये भी समझना जरूरी है पहले तो, कि लिविंग फॉसिल का क्या मतलब होता है। लिविंग है और फॉसिल है, मतलब कि इतने हजारों सालों से इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, इसलिए उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। अनचेंज्ड है कपल ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स से। सर अटल क्रैब है, अडेप्ट ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। सर अलास्का में कोई बदलाव नहीं आया? अलास्का? कौन अलास्का? अच्छा, अलास्का जगह की नाम पूछ रहे हो? अलास्का क्रिश क्या पूछ रहे हो? यस दोबारा सर। पूछो। सर क्योंकि अलास्का में पाए जाते हैं तो वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया। अलास्का में नहीं, लिमुलस में कोई चेंजेस नहीं आए। अगर तुम वहां की पूछ रहे हो अलास्का की तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से अगर अभी एनिमल लेवल पे देखूं मैं, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब इसने अडेप्ट ही नहीं किया, कुछ कोई वेरिएशंस ही नहीं आई। सर इसका मतलब इसे अडेप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी, चेंजेस नहीं आए कोई। यस सर। ओके सर पहले अडेप्ट करके बैठा था सब, जब अडेप्ट कर रहे सर थे। ऐसे बोल सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस इसके लिए सारे फेवरेबल रहे, ठीक है। अब जब फेवरेबल रही चीजें तो उसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? वेरिएशन कब आ रही? जब उसको कोई प्रॉब्लम हुई, जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रही है बार बार। अब वो उसके लिए कोई चेंज हुआ ही नहीं, उसने कुछ चेंजेस देखे नहीं ज्यादा, यस उसने सर। देखे तो बॉडी ने अडेप्ट नहीं किया। सर हमारी एक तो ये भी है सर, धीरे धीरे आते हैं चेंजेस तभी अडेप्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आ जाए तो अडेप्ट ही नहीं कर पाती स्पीशीज। प्लूटो में भी यही हुआ था सर, वहाँ बहुत टाइम तक हॉट वेदर होती है और कभी ज्यादा ही कोल्ड वेदर होती है, तो कभी जब बीच का टाइम होता है जब ऑर्गेनिज्म वहाँ बनने स्टार्ट हुए होंगे सर, वहाँ इतना हॉट वेदर और कोल्ड वेदर के कारण मर गए। करेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज तो आप लोग पढ़ते ही हो यार, और पढ़ना नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना, इसको मैं बोल रहा हूँ आपको ना, वो पढ़ने हैं इसमें कुछ पार्ट्स एग्जाम के लिए। ये बात आप लोग जानते भी हो शायद, इंसेक्ट्स में अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं ना उसके, जैसे बाइटिंग एंड च्यूइंग। बोलो यार, बाइटिंग एंड च्यूइंग के लिए। अरे जैसे कॉकरोच है, यूज करता है बाइटिंग के लिए और च्यूइंग के लिए। जैसे आप बोलते हो टर्माइट्स, सकिंग। टर्माइट्स में बोलता है, हाँ बेटा सकिंग आता है। जैसे पियर्सिंग होती है ना, पियर्सिंग, यस सर। पियर्सिंग एंड सकिंग, जैसे कृष्ण ने बोला। सर अभी भी बायोलॉजी में सर जब कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कराते हैं सर, तब भी कॉकरोच का बाइसेक्शन कराते हैं। अरे बेटा डाइसेक्शन वगैरह ना बंद कर दिए बहुत टाइम से, पहले ना फ्रॉग का होता था बहुत पहले,
यस तो सर। ये सर वीडियो पे देखी थी उसकी। हाँ आपने किया है? अरे मेरे टाइम पे बंद हो गया था ना यार। मैंने अपने उसमें किया है, कॉलेज में किया है हमने डायसेक्शन, फिश का किया है हमने, हमने अदर एनिमल्स का किया है, इवन हमने कॉकरोच का? कॉकरोच का नहीं किया हमने इंसेक्टा में, हमने दूसरा किया था। फिशेस के काफी किए हैं हमने। और क्योंकि मेरा मेजर जो था वो जूलॉजी ऑनर्स ही था, तो उसमें किया है हमने। हमने मास्टर्स में उसका गार्डन लिजार्ड्स के किए हैं हमने, लिजार्ड्स का, तो उसमें देखा है हमने प्रोफेसर सर आपने का। डायसेक्शन कर दिया था? बेटा प्रोफेसर ने किया था, हम तो देख रहे थे। एक्चुअली टीम बनती है ना, डायसेक्शन करने के लिए टीम बनाई जाती है। तो जैसे आप लोग इन फ्यूचर एमबीबीएस करोगे तो उसमें भी टीम बनती है कि 10 बच्चे इस बॉडी पे सीखेंगे, प्रोफेसर आपको सिखाएंगे तो आप सीखेंगे, वो दिखाते सर हैं जिंदा करने के लिए होता है कि जो ऐसे मारने की नहीं कगार बेटा, पर? डेड बॉडी पे ही होते हैं वो। और ओके तो सर। उसको पहले बेहोश किया गया, ठीक है, लिजार्ड को पहले बेहोश किया गया, गार्डन लिजार्ड। उसके बाद उसकी ग्लैंड्स निकाली, ग्लैंड्स को दिखाया, फिर उसको स्विचर वापस से किया गया, उसको स्टिच किया गया, और जब वो होश में आ गई तो उसको गार्डन में छोड़ दिया गया। उसको बाहर टेरेस पर रखा है या गार्डन में छोड़ा है, तो उसको एनेस्थीसिया दिया था, उसको मारा नहीं था, उसको सिर्फ बेहोश किया था, उसको वापस सिल के। सोचो उसको क्या लगा हो, उसको, वो बेचारी चल भी नहीं पा रही होगी जब उठी होगी वो, है ना। सोचो, मतलब उसको हमने उसके, सोचो कि कोई इंडिविजुअल बेचारा अपना ठीक काम कर रहा है, उसको पकड़ के लाए हैं बाहर से, और उसको बेहोश कर दिया और उसका डाइसेक्शन कर दिया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वो बेचारी चल रही होगी बाद में, तो वो सोच रही है कि मेरे से चला क्यों नहीं जा रहा, मेरे पेन क्यों हो रहा है, यस सर। मेरी बॉडी में तो स्टिचेस लगे हुए, उसको पता भी नहीं होगा कि उसको स्टिचेस लगे हुए, ये पता तो नहीं होगा। वैसा ही है, पकड़ लिया और फिर पूरा आदमी का डायसेक्शन हो किया गया और उसको, फिर उसे छोड़ दिया, पोस्टमार्टम कर दिया उसका। पोस्टमार्टम कर दिया, बेचारा आदमी होश में आया, अरे यार किडनी निकाल लिया बे, हैं, ये तो वही वाली बात हो गई, रन मूवी वाली। यस सर। तो उसको पता नहीं वो बेचारी बाद में जिंदा भी रही होगी नहीं रही होगी, गार्डन लिजार्ड क्या हुआ होगा उसका। बाकी फिशेस वगैरह तो जब उनके टिश्यूज की स्लाइड बनाते थे, आप लोग स्कूल्स में जैसे होते हो अभी 9th-10th लेवल पे, तो आप लोग परमानेंट स्लाइड्स देखते हो, एनिमल्स की परमानेंट स्लाइड्स देखते हो। लेकिन वही जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो आप स्लाइड्स बनाते हो खुद से, आप माइक्रोस्कोप में खुद से सेट करते हो, आप उसकी स्टेनिंग करते हो, आप उस पर स्टेन डालते हो, आप अपने हिसाब से 10x पे, 40x पे, 100x पे, जो भी आपको स्पेसिफिक पार्ट देखना है, सेल देखनी है, कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू देखना है, कोई ऑर्गेनल देखना है, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट करते हो। तो ये बनाई जाती है हायर लेवल पे, आप खुद से स्लाइड्स को बनाते हो, तो हमने बनाई थी उनकी स्लाइड्स वगैरह। डायरेक्टली अगर ऑर्गन देखना है तो हम ऑर्गन, क्योंकि ह्यूमन डाइसेक्शन सिर्फ एमबीबीएस में होता है, और बाकी एनिमल्स का डाइसेक्शन या प्लांट्स का जब आप कोई स्पेसिफिक पार्ट देखते हो तो आप उसमें अपने ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप साइंस स्ट्रीम से कर रहे हो, मास्टर्स अपनी साइंस स्ट्रीम से करिए, तो वहाँ पे ये नॉर्मल होता है कि डाइसेक्शन वगैरह आप एनिमल्स का या प्लांट्स की एनाटॉमिकल पार्ट्स को आप स्टडी करते हो तो नॉर्मल होता है। तो हाँ, हमने किया नहीं था, कुछ चीजें हमने खुद से की, लेकिन कुछ चीजें प्रोफेसर जो थे वो बताते थे, वो करते थे, हम लोग देखते थे, नोट डाउन करते थे, सीखते थे उनको, ऐसे होता है वो सारी चीजें। लेकिन मजा तब है जब आप खुद से करें, तब आप प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा आती हैं आपको, उसको चीजों को खोलना बंद करना, स्किन को, वो भी एक तरह की स्किन है, वैसी ही होती है, वो भी वर्टिब्रेट है, उसका भी आप वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप रैट का आप 4 चैम्बर हार्ट देख रहे हो, उसके अंदर आप उसका यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हो, आप उसका सिस्टम देख रहे हो, आप उसकी एड्रिनल ग्लैंड्स को निकाल रहे हो, आप अलग अलग पार्ट्स देख रहे हो बॉडी के। तो सेम वही है, हाँ साइज छोटा बड़ा होता है, लेकिन वो भी एक मैमल है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप ही की तरह है और रैट के। तो आप उनके ऑर्गन्स को देख रहे हो तो ये समझो कि आप खुद की ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हो। साइज छोटा बड़ा है, आपके ऑर्गन का साइज बड़ा है, उसका बस छोटा ये डिफरेंस है, बाकी चीजें तो कॉमन ही हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि इसमें पार्ट्स हैं, पियर्सिंग है, सकिंग है, तो ये हम यूज करते हैं मस्किटोज के लिए। पियर्सिंग करते हैं वो मस्किटोज जो होते हैं, सकिंग करते हैं मस्किटो आपका ब्लड सक करते हैं। सर जो काला हिट और वो सब होता है सर, वो करता क्या है फिर? बटरफ्लाइज भी बेटा हाँ, बटरफ्लाइज में साइफोनिंग टाइप होता है ना क्रिश, साइफोनिंग होता है बेटा उसमें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप लोग पूरा करेंगे। ये साइफोनिंग होता है आपका बटरफ्लाइज में, मोथ्स में, तो ये आप लोग करेंगे इसको, ये काम आपको करना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, मैचिंग पूछी जा सकती है इसमें, आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है मैचिंग। एक तरफ दे दिया कि बाइटिंग और च्यूइंग लिखा हुआ है, इधर एनिमल्स के नाम है,
इधर दे दिया पियर्सिंग और सकिंग अदर एनिमल्स के नाम है, तो आपको करेक्ट मैच ओके बताना है, सर मैचिंग वाला जो होता है। मैचिंग वाला। इस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। और बस ये है, बाकी इस क्लासेस वगैरह तो आपके इस लेवल पे नहीं होंगे, इस 7 क्लासेस है वो आप यहाँ पे नहीं पढ़ते उन क्लासेस के बारे में, ठीक है। फिर आता है फाइलम मोलस्का। मोलस्का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, यूनिक फीचर है इनका भी एक अपना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, सबसे पहली बार सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये हमारा। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होने के साथ साथ सिलोम प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पता है हमें, सॉफ्ट बॉडीज होती है, देखो सॉफ्ट बॉडीज समटाइम्स कवर्ड विद शेल, ये पॉइंट समझते, सॉफ्ट बॉडी और शेल्ड एनिमल्स होते हैं, शेल प्रेजेंट होती है इनके पास। और उसके अलावा अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो इनका हैबिटेट कहाँ पे होगा, सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमें हैबिटेट्स को समझना है सबके, तो लैंड एंड वाटर। वेरी गुड, एक्वेटिक हो गया, एक्वेटिक हो गया और लैंड पे हो गया, ठीक है। अच्छा एक्वेटिक में भी कहाँ पे, फ्रेश और मराइन दोनों में मिलेंगे, फ्रेश भी हो सकते हैं मराइन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन भी है इसके, एक एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन भी है, पिला होता है जिसको हम गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं, ये तो नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे है, ये तो एक चिटॉन है, ये एक चिटॉन का एग्जाम्पल है जो आपकी पिक्चर स्क्रीन पे लगी हुई है, चिटॉन है ये नहीं है, लेकिन एक पिला होता है, पिला। एप्पल स्नेल। वेरी गुड, एप्पल्स। ये पता है कैसा होता है फिश, ये एम्फीबियस होता है, एम्फीबियस होता है ये। एम्फी का मतलब क्या होता है, ड्यूअल। तो ये हैबिटेट जब हम इसका सर देखते हैं, लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर, ध्यान रखना ये दोनों शो करता है, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री होती है इनके पास, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बायलैटरल सिमेट्री लिखा है ना यहाँ पे, एनसीईआरटी हमें यही बताती है, बट एनटीएससी लेवल के लिए फ्यू एक्सेप्शन, तो ध्यान रखना। कुछ में कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, मैंने डबल एस लगा दिया, डबल एस, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल जो होते हैं, जो स्नेल होते हैं, स्नेल एसिमेट्रिक, स्नेल की बॉडी देखिए, स्नेल जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, यस सर छुई भी है। छुई भी है, उनकी बॉडी पे ना सर आया था ट्विस्टिंग होती है, गार्डन में। ट्विस्टिंग होती है उनकी बॉडी, ट्विस्टेड होती है, ट्विस्टिंग या टॉर्जन बोलते हैं बेटा इसको। ये बॉडी इनकी ऐसी ट्विस्ट भी करी हुई होती है, आप पढ़ेंगे क्लास 11th में ट्विस्टिंग एंड टॉर्जन, यानी कि ऐसा समझो कि जो माउथ और जो एनस है ना, माउथ और एनस पास पास आ जाते हैं, इतनी ट्विस्ट होती है बॉडी, इतनी मुड़ी हुई होती है, तो टॉर्जन और ट्विस्टिंग इसमें देखने को मिलती है, इस वजह से ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है जी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिमेट्रिकल कुछ, जिसे मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, एसिमेट्रिकल भी होते हैं ये, तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। जनरली नॉट सेगमेंटेड बॉडी एक फीचर है, मस्कुलर फुट होते हैं फॉर मूवमेंट, शेल प्रेजेंट होती है। अच्छा शेल कैसी होती है, शेल कैसी होती है, कैलकेरियस शेल होती है, ठीक है। इनकी बॉडी में एक मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है जो उसकी शेल बनाती है, और ये शेल कैसी होती है, कैलकेरियस शेल होती है, कैलकेरियस शेल यानी कि जो कि कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट से मेड अप होती है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनिक फीचर जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और एक प्रोटीन भी होता है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि एक प्रोटीन से भी मेड अप होती है ये, जिसको हम बोलते हैं कॉन्चियोलिन प्रोटीन, कॉन्चियोलिन प्रोटीन से मेड अप होती है, कॉन्चियोलिन प्रोटीन से मेड अप होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, हायर, ये ध्यान रखना, कंप्लीट है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके जो हमें ध्यान में रखने हैं, और उसके अलावा रेस्पिरेशन यूजुअली अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी हैं, तो रेस्पिरेशन अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ओपन टाइप देखने को मिलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप,
और एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक वर्ड आता है इसके लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके पास जो होते हैं जिसको हम कैबर्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, कैबर्स ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये देखने को मिलते हैं। शायद ही पूछा जाए, ये ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं है इसकी। अमोनिया और यूरिक एसिड एक्सक्रेटरी मैटर है, ध्यान रखना, पानी में है तो एक्सक्रेटरी मैटर अमोनिया हो गया, ठीक है, और लैंड पे है तो एक्सक्रेटरी मैटर यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये लैंड वाला पानी वाला तो आपको हमेशा ध्यान ही रहेगा इनके पास। और डेवलपमेंट ज़्यादातर जो है इनका इनडायरेक्ट देखने को मिलता है बच्चों, डेवलपमेंट ज़्यादातर इनडायरेक्ट देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ज़्यादातर जो है वो मोस्टली इनडायरेक्ट है। अब आप इनडायरेक्ट वर्ड का मतलब आपको पता है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे लार्वल स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेजेस जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट होती है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। मोलस्का में भी फर्दर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप इनके एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे चिचोन है, ऑक्टोपस है, पिला है, यूनियो है, ठीक है जी। फर्दर इनकी सब क्लासेस, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के क्लासेस जो है इनकी आगे सिलेबस में है आप लोगों के, तो ये इनके यूनिक फीचर्स होते हैं। मस्कुलर फुट है, जैसे पॉइंट लिखा है यहाँ पे सबसे ऊपर, मस्कुलर फुट है फॉर मूवमेंट, और मस्कुलर फुट मसल्स होते हैं काफी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी, मूव करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो मस्कुलर फुट है, मसल्स प्रेजेंट होने की वजह से तो स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको देखना, ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आएगा तो आप उसमें देखेंगे। आज इसको इतना ही रखेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, फिर ये आगे फिर ज्यादा हो जाएगा। आज इसको इतना ही रखेंगे मोलस्का तक, ठीक है। यस सर। तो मैं आप यस सर। लोग यहाँ तक पढ़ेंगे इसको, और लाइफ साइकिल अगर किसी की प्रेजेंट होती है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी लाइफ साइकिल प्रेजेंट है सर, उसकी एस्केरिस लुब्रिकॉइडस की स्पेशली, जैसे तो आप देखना उसमें पैकेज वगैरह में, या मैं देखूंगा चेक करूंगा, तो मुझे अगर लगेगा कुछ ऐड करना है तो हम डेफिनेटली उसको सीखेंगे आगे, ठीक है, पहली क्लास में लेंगे, राइट। ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो अब आगे बढ़े तो ज्यादा हो जाएगा ना, या नहीं? यस सर। बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इतने फाइलम पहले आप लोग आज पढ़ो, इसके आगे फिर हम आगे बात करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए जी, तो ऑल द बेस्ट आज के लिए, इनकी रिवीजन करना बच्चों, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सर। ऑल राइट, गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। ऑल राइट देवांश, ऑल राइट युक्ति, बाय। अर्णव रिवीजन करना बेटा इसकी, चलिए, ऑल के बाय एवरीवन।